नरम मुलायम फूली फूली रोटी खाने में सभी को बहुत अच्छी लगती है। जब रोटी अच्छे से फूली होती है, सॉफ्ट बनती है, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि गलत तरीके से रोटी बनाने से या आटा लगाने से रोटियां जो है ना वो अच्छे से फूलती नहीं हैं और थोड़े ही टाइम में एकदम से सख्त हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं मधु, स्वागत है मधुस किचन में। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप हर रोटी फूली फूली बनेगी और 5-6 घंटे बाद भी अगर आप रोटी देखेंगे तो वो ऐसे ही नरम रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें रोटी के लिए जो आटा है ना वो लगाना है, क्योंकि सारा जितना भी फूली फूली रोटी का जो बनने का सही तरीका है वो आटे से ही शुरू होता है। जब हम आटा अच्छे से लगाते हैं तभी हमारी रोटी जो है ना फूली फूली बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया, आटे को छान लिया है और इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक डाला है। तो आटे को सबसे पहले ना हमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर डालकर लगाना है और ध्यान रहे कि आटा जो है ना वो सॉफ्ट ही लगाना चाहिए रोटी के लिए। हमेशा सख्त आटा ना लगाएं, क्योंकि सख्त आटे से रोटी जो है सख्त बनती है और बहुत जल्दी जो है ना रोटी सूख जाती है। और आटा भी जब आप लगाएं तो इसे अच्छे से हाथों से दबाते हुए, यानी कि उंगलियां आप अच्छे से, जैसे हाथों को हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इस तरह से आपने आटे को लगाना है। ये नहीं कि आटे को बस पानी डाला और इकट्ठा कर दिया। तो आपको ना आटे को बहुत अच्छे से लगाना है। एक एक कण जो है आटे का वो अच्छे से मुलायम हो जाना चाहिए। पहले क्या होता था ना, जब आटा लगाती थी पुरानी महिलाएं, वो नीचे बैठकर आटा लगाती थी और पूरा ज़ोर से आटे को मथ कर गूंदा जाता था। अभी भी जैसे हमारी मम्मी हैं या दादी नानी सास हैं, वो यही बोलती है कि आटे में अच्छे से मुक्की लगाना। मुक्की लगाना मतलब जब आप हाथ को फोल्ड करके ना, जैसे हम किसी को मुक्का मारते हैं उस तरह से, जब ये देखिए इस तरीके से जब हम आटे को पूरा प्रेस करके गूंदते हैं तो आटे का ना एक एक कण सॉफ्ट हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाते हुए आटे में हमें मुक्की लगानी है। तो इस तरह से जब आप आटा लगाएंगे तो आटे का एक एक कण मुलायम हो जाएगा। तो सबसे पहला तो तरीका हमारा मुलायम रोटी बनाने का यही है कि आटा जो है ना वो अच्छे से लगाना चाहिए। आजकल क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में आटा को में पानी से मिक्स किया, इकट्ठा सा किया और उसे साइड में रख दिया कि सॉफ्ट हो गया और बना ली रोटी। लेकिन उससे रोटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, चिपकी चिपकी बनती है और बहुत जल्दी वो सख्त भी हो जाती है। तो आपको आटा पहले ही इस तरीके से लगाना है ना कि वो सॉफ्ट ही गूंद बने, मतलब आटा मुलायम ही हमारा गूंदना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे को इस तरह से अच्छे से इसकी हमें मसाज करनी है आटे की। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो ये देखिए आटे को हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर अच्छे से प्रेस करते हुए सॉफ्ट गूंद लेना है। तो आप देख रहे होंगे जब हम इस तरह से आटा लगाते हैं ना, तो ना तो ये हाथों में चिपकता है और ना ही प्रांत में। ये देखिए प्रांत में बिल्कुल भी आटा नहीं लगा है। और कम से कम आप 10 मिनट तक तो आटे को गूंदें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और सॉफ्ट आटा लगाएं। इसी से रोटी जो है ना बहुत अच्छी बनेगी, खाने में मज़ा आएगा। और आप अगर रोटी एक बार बना के रख भी देते हो ना, तो 4-5 घंटे बाद भी आपको रोटी नरम ही मिलेगी। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा आटा लग गया है और बिल्कुल भी प्रांत में नहीं लगा और हाथ में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रोटी अच्छी सॉफ्ट मुलायम बने, तो आटे को वैसे तो 30 मिनट्स तक हमें ढक कर रख देना चाहिए, ताकि आटा जो है अंदर तक ना एक एक कण उसका सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 मिनट तक तो आप उसे ज़रूर रेस्ट पर रखें। तो मैंने यहाँ पर आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर, अब देखिए यहाँ पर आटा इतना सॉफ्ट लगा है कि अगर आप इसे ऐसे ही रोटी भी बनाएंगे ना तब भी रोटी अच्छी बनेगी। लेकिन थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाकर आटे को दोबारा से मैंने सॉफ्ट कर लिया है। और अब हम चलिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, और इस तरह तरीके से जब आटा गूंदते हैं ना आप, तो रोटी सफ़ेद बनती है, एकदम फूली फूली बनती है। तो आपने आटे में से लोई तोड़ लेनी है और उससे एक पेड़ा बनाना है और थोड़ा थोड़ा आटा, सूखा आटा लगाते हुए पतली रोटी बेल लें। क्योंकि रोटी जब अच्छी सॉफ्ट नरम मुलायम बनी होती है ना, फूली फूली, तो खाने का मज़ा आ जाता है। अगर रोटी
फूली नहीं होगी, सख्त बनी होगी, तो चाहे आप सब्ज़ी कितनी भी अच्छी बना लें तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि फूली फूली रोटी बने तो आटे को इसी तरह से आप अच्छे से मसते हुए गूँध लें और आटा नरम ही लगाएं। आटा आपका ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये भी नहीं कि एकदम से पानी डाल दिया और पतला आटा हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको रोटी सेक कर दिखा देती हूँ। तवे को आप लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करें, हाई फ्लेम पर गर्म ना करें, क्योंकि एकदम से तवा तेज़ गर्म होगा तो रोटी जलेगी। तो फ्लेम को ना आप लो टू मीडियम ही रखें। जब रोटी एक तरफ से सिक जाए, ये देखिए इस तरह से, मतलब हमने जो फर्स्ट साइड है ना वो सेकनी है हल्की, और दूसरी साइड जो है थोड़ी सी ज़्यादा सेकनी है। तो अब देखिए कपड़े की हेल्प से आप दबाते हुए रोटी को सेक ले। देखिए कितनी बैलून की तरह फूली फूली रोटी बनी है और सफ़ेद रोटी बनी है। तो जब आप इस तरीके से आटा गूंद कर रोटी लगाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट आपकी रोटी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रोटी और बनाकर दिखा देती हूँ। अगर आप डायरेक्ट तवे से गैस पर रोटी सेकते हैं तब भी ये फूली फूली बनेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप रोटी को तवे पर ही सेकें, क्योंकि सीधा जब आप तवे से लेकर उठाकर गैस की फ्लेम पर सेकते हैं तो उसमें काफ़ी केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि रोटी को तवे पर ही सेकें, क्योंकि जैसे डायरेक्ट आंच में जाती है ना रोटी, तो उससे उसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और रोटी दिखा देती हूँ बनाकर। वैसे मैं रोटी को तवे पर ही सेकती हूँ, लेकिन अगर आप गैस पर सेकते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिखा दूँगी। तो रोटी को इसी तरह से पहली जो साइड है उसे हमें हल्का ही सेकना है, इस तरह से, ये देखिए। और दूसरी साइड को थोड़ा सा ज़्यादा सेकें, क्योंकि अगर पहली ही साइड आप ज़्यादा सेक देंगे तो रोटी बिल्कुल नहीं फूलेगी। तो अध कच्ची सी रोटी ही सेकनी है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा सेकनी है। अब इसे उठाकर हम गैस पर सेकेंगे, तवे से हटाकर, ये देखिए। और रोटी को देखिए कैसे बैलून की तरह फूल गई है ना। और इस तरह से रोटी, जो फूली फूली रोटी बनी होती है ना, उसका ऊपर का जो पापड़ बोल देते हैं वो अलग रहता है, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। देखिए रोटियां सारी बन गई है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि तवे पर जो रोटी तवे पर ही सेकें, और गर्मा गर्म रोटी फूली फूली गोल गोल रोटी बनाएं इस तरीके से। बस थोड़े सा मेहनत का काम है, तो मेहनत से जीरा चुराएं, आटे को अच्छे से लगाएं, तो 100% आपकी सारी रोटियां फूली फूली बनेंगी। और आप इन्हें जैसे टिफ़िन में डाल देते हैं, लंच बॉक्स में डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी ये सूखेंगी नहीं, ऐसी की ऐसी ही सॉफ्ट रोटी मिलेगी। ये देखिए सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, बिल्कुल फूली फूली रोटियां बनी हैं। आप देख रहे होंगे एक भी रोटी, और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है सारी रोटियां, ये देखिए बिल्कुल। और इतनी नरम रोटी बनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल मुट्ठी में रोटी आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, एंजॉय।